नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको हम बताएं जो दिल्ली से आ रही है, जहां महागठबंधन नेताओं की बैठक चल रही है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान सामने आया है। रणनीति का अभी नहीं करेंगे खुलासा, समय आने पर रणनीति का होगा खुलासा। न किसी को साइड किया जा रहा है, न छोड़ा जा रहा है, तेजस्वी के चेहरे पर कहा। महागठबंधन का जल्द आएगा ब्लूप्रिंट, नाम के साथ होगा पोस्टर लॉन्च। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में महागठबंधन नेताओं की बैठक है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान भी इसे लेकर आया। उन्होंने कहा कि रणनीति का अभी खुलासा नहीं करेंगे, समय आने पर रणनीति का खुलासा होगा। न किसी को साइड किया जा रहा है, न किसी को छोड़ा जा रहा है। तेजस्वी के चेहरे पर उन्होंने ये बात कही, साथ ही ये भी कहा कि महागठबंधन का ब्लूप्रिंट भी जल्दी आएगा, नाम के साथ पोस्टर भी लॉन्च होगा। तो जब तेजस्वी यादव के विषय में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आगे समय के बाद, जी हां, कुछ समय के बाद वो रणनीति का खुलासा करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि न किसी को साइड किया जा रहा है, न छोड़ा जा रहा है। क्या कुछ बयान है उनका मुकेश सहनी का, ये हम आपको बताएंगे। वीआईपी अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो बयान भी हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मुकेश सहनी ने तमाम बातें कही है। उस बयान का हम इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की तो उसमें साफ किया कि अभी वो अपने रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, कुछ वक्त बाद रणनीति का खुलासा होगा। साथ ही कहा कि न किसी को साइड करेंगे, न किसी को छोड़ा जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि महागठबंधन का ब्लूप्रिंट भी जल्द आएगा, नाम के साथ पोस्टर लॉन्च होने की भी उन्होंने बात कही। तो बता दें कि इससे पहले पटना के मौर्य होटल में भी एक मीटिंग हुई थी, शरद यादव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। और अब दिल्ली में शरद यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। लेकिन इन सब के बीच पिछले कुछ दिनों में शरद यादव ने साफ कर दिया कि वो महागठबंधन के चेहरा नहीं है। चलिए वो बयान आपको सुनाते हैं मुकेश सहनी का। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी जी, अभी आप शरद यादव के घर पहुंचे हैं, यहाँ पर मीटिंग हो रही है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और आप हैं। तीनों लोगों की मीटिंग शरद यादव के साथ हुई थी पटना में भी 14 फरवरी को। आज फिर से दिल्ली में बैठक हो रही है। कल आप लोगों ने प्रशांत किशोर से अलग से मुलाकात की थी, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, कहाँ से क्या खबर आप लोगों के पास पहुंच रहा है, तो जो भी पहुंच रहा है, आपका जो भी सोर्सेस होगा, इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली आए हैं, शरद जी हमारे महागठबंधन के एक पार्ट हैं, सीनियर नेता हैं, तो ऐसे भेंट मुलाकात होने के लिए आया। बाकी कुछ चीज़ें जो रणनीति बन रहा है वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा, और जो हम लोग बना रहे हैं वो समय आने पर आप लोगों को बताएंगे। अभी कुछ चीज़ें पे हम लोग काम कर रहे हैं और महागठबंधन के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। महागठबंधन छोड़कर कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी होगा महागठबंधन के साथ ही होगा। और महागठबंधन में आपको पता है, राष्ट्रीय जनता दल हो या वीआईपी हो या हम पार्टी हो या उपेंद्र जी हैं, तमाम हम लोग कांग्रेस सब एक साथ हैं, ठीक है। तो इससे बाहर जाकर कोई भी रणनीति नहीं बनेगा। जो भी रणनीति बनेगा महागठबंधन के लिए बनेगा और बेहतर रणनीति बन रहा है। अलग से इन लोगों की मुलाकात जरूर हो रही है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी हो। तीनों की अलग अलग मुलाकात जरूर हो रही है, शरद यादव से, प्रशांत किशोर से। लेकिन इनकी तरफ से इस बात को लेकर के जरूर अभी इनकार किया जा रहा है कि ये लोग महागठबंधन से अलग होकर कोई रणनीति बना रहे हैं। इनका कहना है समय आने पर खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल महागठबंधन को एकजुट करने की इनकी तरफ से कोशिश हो रही है, ऐसा मुकेश सहनी का दावा है। कैमरामैन गौरव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। साथ ही हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने साफ किया है कि महागठबंधन अटूट है और एनडीए को बिहार चुनाव में पटकनी देने के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर शोर से मंथन चल रहा है। प्रशांत किशोर के साथ कल रात हुई बैठक इसी को लेकर थी। मांझी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को भी बैठक में बुलाया गया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं आ सके। ये जो चुनाव 2020 का है उसमें एनडीए न आवे, उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है। और उस प्रयास में किसी का परामर्श, किसी का सहयोग या आपसी मिलन, ये सारी बातें चलती रहेगी। अभी दौर चल रहा है और हम समझते हैं बहुत नज़दीक कुछ टेंजिबल शेप आने वाला है। इधर तेजस्वी से भी बातें हो रही है, ये बात नहीं है कि उनको छोड़ा जा रहा है। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, बिहार में इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। आरजेडी तेजस्वी को चेहरा बता रही है तो सहयोगी अलग राग आलाप रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। चुनावी साल है, ऐसे में बिहार की सियासी जमीन गर्म होने लगी है। एनडीए और महागठबंधन मैदान में आमने सामने हैं। नेतृत्व को लेकर एनडीए ने तो नीतीश कुमार पर मुहर लगा दी है।
लेकिन सवाल है कि महागठबंधन का सेनापति कौन होगा। कभी तेजस्वी, कभी शरद, तो कभी जीतन राम मांझी चेहरा बन जाते हैं। आरजेडी ताल ठोक कर कहता है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का नेता श्री तेजस्वी यादव जी ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। चेहरा कौन होगा ये हम सभी नहीं तय कर पाएंगे, और जहां तक रही विधायक दल की बैठक जब होगी आने वाले समय में तो विचार रखा जाएगा, आलाकमान का क्या फरमान आता है। पिछले दिनों जिस तरह कांग्रेस के कुछ विधायक कन्हैया के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि पार्टी अपना विकल्प खुला रखना चाहती है। बीजेपी दो नावों की सवारी करने का आरोप भी कांग्रेस पर लगा रही है, तो वहीं जेडीयू तंज कसने का मौका नहीं चूक रही। बिहार में कांग्रेस पार्टी एक प्रयास करती है कि तेजस्वी को बहुत ज़्यादा ना ध्यान देते हुए एक कन्हैया को भी थोड़ा सा पुचकारते हुए रहोगे तो शायद कुछ अपनी झोली में भी आ जाए। मांझी जी अलग राग अलाप रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग राग अलाप रहे हैं, कांग्रेस अलग राग अलाप रहा है, तो यहाँ हमको नहीं लगता कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में कांग्रेस की जमीन कमजोर हो चुकी है। ऐसे में बिना वैशाखी के पार्टी खड़े होने की सोच भी नहीं सकती। यही वजह है कि चुनाव के समय तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में नेता भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने वैशाली में एक कार्यक्रम में भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। राजापाकर के गंगाजल गांव में तेज प्रताप यादव एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तुलना कंस से की। तेज प्रताप यादव ने सवाल पूछा कि जैसे कंस का वध हुआ था, वैसे ही साल 2020 में किसका वध होगा। जवाब में लोगों ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लिया। बाद में तेज प्रताप ने बात को संभालते हुए कहा कि यह हमें कहने की जरूरत नहीं है। कंस का वध होगा तो फिर किसका 20 में वध होगा? 2020 में किसका वध होगा? ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि जो महान जनता किस तरीके से, किस दौर से हमारा बिहार गुजरने का काम हो रहा है। जो वृंदावन से आए और कंस का वध होगा तो फिर किसका 20 में वध होगा? 2020 में किसका वध होगा? ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि जो महान जनता किस तरीके से, किस दौर से हमारा बिहार गुजरने का काम। वहीं तेज प्रताप के विवादित बयान को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने जहां तेज प्रताप की बयान की निंदा की, साथ ही तंज भी कसा, वहीं कांग्रेस ने गोलमटोल जवाब दिया। प्रताप जैसे बदजुबान लड़के पर कुछ भी नहीं बोलना है। देखिए, ये लालू जी का बेटा नहीं होता तो सड़क पर घूम रहा होता। इसको कौन राजनीति में पूछता है? उससे ज्यादा काबिल लोग बिहार की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, और एक तेज प्रताप काफी है तेजस्वी की पूरी राजनीति का बंटाधार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को इस पर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। तेज प्रताप जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कंस की तुलना क्यों किए हैं। आज अखबारों में देखो, कल हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि सुशासन एक मात्र नारा है, बिहार में कोई सुशासन नहीं है। तो स्पष्ट है कि कंस रूपी शासक तो यहाँ है ही, और कंस हम कुशासन को कहते हैं। कंस कोई व्यक्ति नहीं होता है, जहाँ कुशासन होता है वो कंस होता है। तो कुशासन की बद होगा, और कुशासन कौन चला रहे हैं वो सबको पता है। तेज प्रताप के नीतीश पर दिए विवादित बयान को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गलत ठहराया और कहा कि चाहे दोस्त हो या दुश्मन, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। को संयमित रहना चाहिए, और जो भाषा की मर्यादा है उसको हर हालत में, चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विरोध करने का तरीका अलग अलग होते हैं, विरोध किया जा सकता है, लेकिन मर्यादाओं को उल्लंघन करके विरोध नहीं करना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। पूर्णिया पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि 1947 से पहले जहां स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद करने में लगे थे, वहीं जिन्ना देश के बंटवारे का षड्यंत्र रचने में जुटे थे। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने उसी समय बड़ी गलती की। अगर उस समय सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता और सभी हिंदुओं को भारत बुला लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सीएए के नाम पर भारत विरोध का एजेंडा चल रहा है और सीएए पर जो जुबान पाकिस्तान का, वही जुबान भारत में कांग्रेस और आरजेडी कम्युनिस्ट तमाम लोगों को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब शाहीन बाग दिल्ली का शर्जिल इमाम कहता हो कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, हमारे पूर्वज देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जिन्ना भारत को इस्लामिक स्टेट की योजना बना रहा है। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह का बयान विभाजनकारी है और समाज को बांटने वाले किसी भी बात का वे समर्थन नहीं करते। चिराग पासवान ने कहा कि इस तरह के बयान के बाद दिल्ली में हमने अपना हश्र देख लिया। चुनाव के वक्त भी मैं चाहूंगा कि बिना कोई विभाजनकारी बयान के, बिना कोई जात पात धर्म मजहब की बातें किए हुए, बिना उसमें उलझे हुए चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पे होना चाहिए। हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट सामने रखे कि भैया हम आएंगे तो हम ये करना चाहते हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। सभी सियासी पार्टियां अभी से ही अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। आज से एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी नई टीम और नए तेवर के साथ बिहार की यात्रा पर निकले हैं। यात्रा का नाम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दिया गया। वैशाली और मुजफ्फरपुर से चिराग ने यात्रा की शुरुआत की। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी 23 फरवरी से बेरोजगारी हटाओ यात्रा का आगाज करने वाले हैं। 23 फरवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में तेजस्वी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रथ को हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही रथ पर सवार होकर तेजस्वी बिहार का दौरा करेंगे और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार का घेराव करेंगे। चूहों से परेशान है बिहार सरकार। कभी बांध तो कभी पुल, पुलिया को भी चूहा कर जाता है चट, तो कभी माल खाने में रखे शराब को भी चूहे पी जाते हैं। ताजा मामला कटिहार का है, जहां सदर अस्पताल में चूहों ने स्टोरेज में रखी सलाइन पी ली। ये सभी सलाइन कटिहार के सभी प्रखंडों में पहुंचाने के लिए रखी गई थी, लेकिन तभी चूहों ने सलाइन पी लिया। जब सिविल सर्जन से इस बारे में बात की गई तो उनकी दलील थी कि स्टोरेज नहीं होने की वजह से घटना हुई, जल्द ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। चूहा का ये प्राकृतिक स्वभाव है कि वो कोई चीज़ को कुतरेगा नहीं तो उसकी दांत बढ़ जाएगी, दांत बढ़ जाएगी तो उसको मुंह के अंदर नहीं रख सकता है, तो वो कोई सामान को कुतरता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ सामान रखने के लिए कोई स्टोर है नहीं। इससे पहले भी अनोखा मामला आया था, जो गोडाउन में शराब रखी हुई थी, वो शराब चूहा पी गया था। ये बिहार सरकार को अब चूहा ही पी जाएगा। बिहार सरकार के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। कटिहार स्वास्थ्य महकमा इन दिनों चूहों से परेशान है। आलम ऐसी कि कई बोतल सलाइन अब चूहे पी गए। इससे पहले बिहार में शराब पीने की चूहे की चर्चा के बाद ये भी कहानी अपने आप में एक अजीब कहानी है। जिस बिहार में लोग सलाइन के लिए तड़पते हैं, उस बिहार में चूहा सलाइन पी रहा है और स्वास्थ्य विभाग के पास इसका कोई मुकम्मल जवाब या व्यवस्था फिलहाल नहीं है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार।
बड़े खबर मोतिहारी से, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या से हाहाकार मचा हुआ है। घटना चकिया थाना के हरपुर किशुनी गांव की है, जहां महिला और उसके एक बेटे और बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला रुखसाना खातून के पति मोहम्मद नूर आलम सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और महिला घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। 2 बच्चे हैं और उनकी मां गला दबा के भी हत्या किया गया प्रतीत होता है और मां के कनपट्टी के पास दाहिने एक किसी नोकीले औजार से हथियार से मारा गया है, लेकिन जीभ बाहर है तो गला दबा के हत्या करने की संभावना ज़्यादा है। बाकी FIR दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो भी इसमें सम्मिलित है अपराधी उसको पकड़ा जाएगा। अब तक आपने महिलाओं पर हुए अत्याचार और उन्हें प्रताड़ित करने के मामले तो खूब सुने और देखे होंगे, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। आए दिन पुरुष अपने साथ हो रहे अत्याचार और हिंसा से बचने के लिए महिला आयोग और महिला थाने के चक्कर काट रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद आपको यकीन करना पड़ेगा। जाते के साथ हम बैठ गए, जैसे ना तो मुंह कट जाता दूसरा आदमी। क्या फेंक दी थी आप पे? छोलनी जाते मिठाई लेके गए। आप मिठाई लेके गए थे इसके लिए? हाँ। क्यों मिठाई लेके क्यों गए थे? अरे ससुराल जाता है तो कोई भी ले जाता है, और मिठाई तो लेके जाता है। वैशाली के मोहनपुर गांव का रहने वाला ये है दीनदयाल सिंह। इसे पत्नी ने छोड़ दिया है और फिलहाल अपने मायके में रह रही है। पति को डायबिटीज की बीमारी है और इस वजह से खान पान में परहेज है। बस यही बात इसकी पत्नी को नागवार गुजरती है। जब कभी दीनदयाल पत्नी से मिलने मायके जाता तो पत्नी कभी छुलनी या फिर डंडे से उस पर हमला कर देती है। मामला महिला आयोग में चल रहा है। हम रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखना चाहते हैं, लेकिन ये हमको बीच में कह रही है कि जब आप जमीन ले लेंगे, घर बना लेंगे, तब हम आपके साथ रहेंगे। रोहतास के अलीगंज का रहने वाला ये है हरिशंकर गुप्ता। ब्रांच पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत हरिशंकर गुप्ता पत्नी की प्रताड़ना से परेशान है, क्योंकि पत्नी जमीन खरीदकर घर बनाने की जिद पर अड़ी है और मायके में रह रही है। हरिशंकर 25,000 महीना कमाता है, ऐसे में वो जमीन खरीदकर घर कहां से बनाएगा। पत्नी को हरिशंकर समझाता है, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं। मामला महिला आयोग में चल रहा है। इनको सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। इनको हमको 1 रुपया देते हैं, मेरा सारा खर्चा चलाए, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। इनकी भी कहानी जुदा नहीं है। 10 साल पहले सुधांशु जो LIC एजेंट हैं, उनकी शादी हुई थी। इनकी एक बेटी भी है, लेकिन ये भी महिला आयोग पहुंचे हैं और इनकी शिकायत है कि पत्नी हर वक्त पैसे मांगती रहती है और कभी मना कर दिया गया तो हाथ तक उठा देती है। महिला आयोग में हर हफ्ते 2 से 3 पत्नी से प्रताड़ित पति अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष भी मानती है कि कई पत्नी जब पति से अपनी बात नहीं मनवा पाती तो वो दहेज प्रताड़ना का केस करती है, लेकिन जांच में मामला उल्टा पाया जाता है। अभी सुनवाई हो ही रहा है, अभी वो कहिए रहा है कि हम ये अपने माँ बाप को छोड़ दिए, इसके चलते हम डेरा एगो रूम लेके रह रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे साथ नहीं रह रही। इतने कहा कि इतना जोर से उसके मुंह पर मारी कि लड़का के नाक का मुंह सब फूट गया, खून हो गया। अब क्या कहे, लड़की तो कोई है कि मनसुख हो गई है, इसमें कहीं दो मत नहीं। शादी के वक्त 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मतभेद पति पत्नी के अटूट बंधन को खतरे में डाल देती है और प्रताड़ित पति को भी होना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नैन्सी की रिपोर्ट। बने रहिए, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे महाशिवरात्रि पर बम बम भोले।